उसने अचानक देखा कि उसकी बेटी और पूर्व पति के बीच का रिश्ता कुछ अजीब है। दोनों हमेशा पारिवारिक समारोहों में गायब हो जाते हैं। जब सभी उन्हें खोजते हैं तो उनके चेहरे पर घबराहट होती है, लेकिन महिला गहराई में नहीं सोच पाती, बस ये मान लेती है कि बेटी ने बहुत समय से पिता को नहीं देखा है। फिर भी अपने मन में उठते संदेह को दूर करने के लिए उसने अपनी माँ से कहा कि वह बेटी की गतिविधियों पर ध्यान दे। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी रात दादी को एक बड़ा रहस्य पता चला। वह लड़की के कमरे से बाहर आई थी जब उसने देखा कि पूर्व दामाद फिर से आ रहा है। वह लोगों को परेशान नहीं करना चाहती, बल्कि चुपचाप पीछे के दरवाजे पर छिपी हुई है। दादी थोड़ी उलझन में थी और पूछने की कोशिश की। जब वह एक पेड़ के पास से गुजरी तो उसने देखा कि लड़की का स्कार्फ पेड़ की शाखा पर लटका हुआ है। दादी ने इसे उतारा, यह सोचते हुए कि क्या यह किसी को संकेत देने के लिए है। तभी अचानक पेड़ से एक व्यक्ति कूदता है और दादी की गर्दन को कसकर पकड़ लेता है। शुरू में दादी ने प्रतिरोध करने का सोचा, लेकिन जब उसने देखा कि वह कौन है तो वह ठहर गई और उसे निर्दयता से मार डाला। उसका शव बाहर की गंदी नाली में फेंक दिया गया और महिला इस घटना से अनजान थी। वह घर के अंदर गहरी नींद में थी जब उसे दरवाजे पर तेज खटखटाने की आवाज ने जगाया। उसने सोचा कि यह उसकी बेटी है जो उससे कुछ पूछना चाहती है। बिना किसी सुरक्षा के दरवाजा खोल दिया। कमरे का दरवाजा खोला और सामने हत्यारा था। उसने एक वार में उसे गिरा दिया। महिला डर के मारे भागी, लेकिन हत्यारे ने उसे बुरी तरह से मारा। उसमें अब प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं थी, वह बस देखती रही। अगले दिन पुलिस को रिपोर्ट मिली और वे घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने शव को नदी से निकाला और जांच की। पता चला कि दोनों ने गंभीर आक्रमण का सामना किया था। हत्यारा एक पुरुष था, लेकिन दरवाजों और खिड़कियों पर कोई निशान नहीं था। कमरे में केवल 2 मृतक और एक लड़की थी। हत्यारा कैसे आया? पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए इस हत्या के मामले को अनसुलझा रखा गया है। लड़की के लिए उसके 2 करीबी रिश्तेदारों की हत्या के कारण वह असुरक्षित हो गई है। पुलिस ने उसके पिता से संपर्क किया और उसे गोद लेने के लिए सौंप दिया। सौतेली माँ ने लड़की को देखा और अपने पिता को गले लगाया, लेकिन उसे अजीब लगा। दुख, उसे थोड़ा उत्तेजित महसूस हुआ। उस रात जी माँ की आशंका सच साबित हुई। उसने और उसके पति ने लड़की को मेहमान कमरे में रखा और जैसे ही वे शांत हुए, लड़की अचानक आ गई। उसकी बातों में यह संकेत था कि कमरे की ध्वनि इंसुलेशन अच्छा नहीं है और उसकी नींद हल्की है। रात में वह नहीं चाहती थी कि कोई आवाज उसे जगाए। यह कहते हुए उसने पिता को एक गहरी नजर से देखा, जिससे वह लड़की के इशारे को समझ गया। उस रात पिता ने अध्ययन कक्ष में सोने का फैसला किया, जिससे जी माँ को अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन इससे भी बुरा आगे हुआ। अगले दिन दोनों ने लड़की का मूड ठीक करने के लिए उसे समुद्र तट पर ले जाने का फैसला किया, लेकिन खेलते समय लड़की अपने पिता का हाथ पकड़े रही। जब जीमा ने देखा कि दोनों कितने करीबी हैं, तो उसे ऐसा लगा जैसे वह बाहरी है। फिर यह साबित करने के लिए कि वह ज्यादा सोच रही है, उसने अपनी जैकेट उतार दी और स्विमसूट पहन लिया। अपने पति को खींचकर समुद्र तट पर गई, लेकिन जब वह खुश थी तो अचानक मुड़ी और देखा कि पति गायब है। वास्तव में वह कब वापस आया उसे पता नहीं चला और वह लड़की के साथ खुश होकर फुसफुसा रहा था। इस दृश्य को देखकर जीमा को बहुत अकेलापन महसूस हुआ, क्योंकि लड़की के आने के बाद उसने अपने पति के साथ एक पल भी नहीं बिताया। रास्ते में लड़की ने जीमा की जगह ले ली। बेटी ने अपने पिता के हाथों को मजबूती से पकड़ा हुआ था और यह स्वाभाविक रूप से पिता की जांघ पर रखा था। यह स्पष्ट रूप से पिता पुत्री के सामान्य संबंधों से परे था। सौतेली माँ ने अपने पति के साथ बातचीत करने का मन बनाया, लेकिन लड़की ने एक और मांग रख दी। उसने कहा कि वह चाहती है कि उसके पिता उसे मैनिक डिप्रेसिव बीमारी के लिए इंजेक्शन देने में मदद करें। यह जानना महत्वपूर्ण है कि इंजेक्शन का स्थान जांघ पर होता है। सौतेली माँ ने उसे डांटने का मन बनाया, लेकिन पति ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी। सौतेली माँ अब और सहन नहीं कर सकी और पति के साथ बहस की। पति का स्पष्टीकरण यह था कि वह केवल लड़की के खोए हुए पिता के प्यार की भरपाई करना चाहता था। इसके अलावा लड़की ने अपनी माँ को खो दिया है और उसे अधिक देखभाल की आवश्यकता है। यह सुनकर सौतेली माँ को लगा कि उसने पहले थोड़ा अतिवादी व्यवहार किया। फिर उसने अपने पति की जगह लड़की की देखभाल करने का प्रस्ताव रखा। पति थोड़े चिंतित थे, लेकिन अंततः उन्होंने सहमति दे दी। अगले कुछ दिनों तक सौतेली माँ और लड़की एक दूसरे से अलग नहीं हुई। लड़की जो भी करती, सौतेली माँ हमेशा उसके पास रहती, लेकिन इस तरह की देखभाल के बावजूद लड़की जब भी मौका पाती अपने पिता के पास जाती। जब सौतेली माँ और पिता एक साथ रहते थे तो वह जानबूझकर जोर से रोने लगती। ये कई रातों तक चलता रहा और सौतेली माँ भी इससे खुश नहीं थी।